सुप्रभात बाल मित्रों, आज 13 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। नेवर फियर ट्राइंग अगेन, बिकॉज दिस टाइम यू बिगिन नॉट फ्रॉम जीरो बट फ्रॉम एक्सपीरियंस। हार के बाद फिर से प्रयास करने का साहस ही सफलता की कुंजी है। जीवन में असफलताएं हमें निराश कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हर नया प्रयास पहले से बेहतर होता है। जब हम किसी कार्य को पहली बार शुरू करते हैं तो हम शून्य से शुरुआत करते हैं, लेकिन असफलता के बाद दोबारा प्रयास करने पर हमारी शुरुआत अनुभव के साथ होती है। यह अनुभव हमें पहले से अधिक सजग, सतर्क और कुशल बनाता है। आपका हर नया प्रयास आपको सफलता के और करीब ले जाएगा। जीवन का यही नियम है, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं वह अंततः विजयी होते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है वॉरियर। WARRIOR। वॉरियर शब्द का अर्थ होता है योद्धा या शूरवीर, जो बहादुरी से लड़ता है। उदाहरण के लिए, अ वॉरियर नेवर गिव्स अप नो मैटर हाउ टफ द बैटल इज। एक योद्धा कभी हार नहीं मानता, चाहे लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। एक बार भोजन कर लो, तुमको खूब खिलाऊं, अगर दोबारा मुझको चाहो काम नहीं मैं आऊं। इस पहेली का जवाब है पत्तल। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 13 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 13 अप्रैल सन 1699 को आज ही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दिन को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1796 को भारत से अमेरिका पहुंचा पहला हाथी ओल्ड बेट नामक एक व्यापारिक जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचा। यह अमेरिका में पहुंचने वाला पहला डच हाथी था। 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर के आदेश पर सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1940 को भारतीय राजनीतिज्ञ और लेखिका डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला का जन्म हुआ। वह राज्यसभा की उपसभापति और मणिपुर की राज्यपाल रह चुकी हैं। 13 अप्रैल 1997 को महान गोल्फर टाइगर वुड्स ने 21 वर्ष की आयु में मास्टर्स टूर्नामेंट जीता। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 13 अप्रैल 2004 को वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे, जिन्होंने न केवल सिख समुदाय बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए साहस, न्याय और समानता का अद्वितीय संदेश दिया। 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में जन्मे गोविंद ने मात्र 9 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी संभाली, जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के पावन अवसर पर आनंदपुर साहिब में गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाकर सिखों को एक विशिष्ट पहचान दी और 5 ककारों केश, कड़ा, कंघा, कच्छा और कृपाण को धारण करने का आदेश दिया।
उनका यह ऐतिहासिक नारा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं आज भी सिखों को प्रेरणा देता है। गुरुजी ने देग तेग फतेह यानी भोजन और तलवार से विजय का सिद्धांत दिया, जो दान और शक्ति के समन्वय को दर्शाता है। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ डटकर संघर्ष किया और चमकौर की लड़ाई तथा अन्य युद्धों में अपने परिवार का बलिदान दिया। उनके 4 पुत्रों साहिबजादों ने धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास रचा। एक महान विद्वान के रूप में गुरु गोबिंद सिंह ने 10वें ग्रंथ की रचना की और जाप साहिब, चंडी दी वार जैसी पवित्र वाणी लिखी। 1708 में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम गुरु घोषित करके गुरु परंपरा को शाश्वत बना दिया। उनका कथन मानुष की जात सबे एक पहचान बो, सभी मनुष्य एक समान हैं, समाज में समानता का संदेश देता है। आज भी खालसा पंथ उनके विचारों को आत्मसात करके मानव कल्याण के लिए कार्यरत है। उनका कहना था, जहां न्याय की हार हो वहां धर्म का कर्तव्य है लड़ना। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 13 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस सिख समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक पगड़ी यानी दस्तार के महत्व को समर्पित है। इसका उद्देश्य पगड़ी धारण करने वालों के प्रति सम्मान जगाना और विश्व भर में इसके धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। पगड़ी सिख धर्म के 5 ककारों में से एक है और आत्मसम्मान, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। यह दिवस 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की याद दिलाता है, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को पगड़ी धारण करने की प्रथा शुरू की। गैर सिख लोग भी इस दिन पगड़ी बांधकर एकता और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। पगड़ी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि सिखों की शान, बहादुरी और सेवा भावना का प्रतीक है। यह दिवस हमें सिखों के योगदानों को समझने और विविधता में एकता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है डिग्रियों की असली कीमत। एक बार रूस के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय को अपने कार्यों में सहायता के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने मित्रों से अनुरोध किया कि यदि कोई सक्षम व्यक्ति हो तो उसे भेजें। कुछ दिनों बाद एक मित्र ने एक अत्यधिक शिक्षित युवक को टॉलस्टॉय के पास भेजा। उसके पास कई प्रतिष्ठित डिग्रियां और प्रमाण पत्र थे, किंतु टॉलस्टॉय ने उसे नौकरी नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को चुना, जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा थी ही नहीं। मित्र को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आपने इस शिक्षित व्यक्ति को क्यों नहीं चुना? टॉलस्टॉय मुस्कुराए और बोले, जिसे मैंने चुना उसके पास वह अदृश्य प्रमाण पत्र हैं जो डिग्रियों से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर अनुमति मांगी और डोरमैट पर जूते साफ करके अंदर गया। उसने सादे पर साफ कपड़े पहने थे और विनम्रता से बातचीत की। मेरे प्रश्नों के सीधे और ईमानदार उत्तर दिए, बिना घमंड या खुशामद के। जाते समय आज्ञा लेकर विदा हुआ, जबकि तुम्हारा भेजा हुआ व्यक्ति बिना अनुमति कमरे में घुसा, मेरी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी योग्यता के बजाय तुम्हारी सिफारिश का बखान करने लगा। क्या उसकी डिग्रियां उसके अभद्र व्यवहार की भरपाई कर सकती हैं? मित्र ने सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की। ये कहानी हमें सिखाती है कि डिग्रियां ज्ञान का प्रमाण हैं, परंतु अच्छे संस्कार, विनम्रता और आत्मविश्वास जीवन में वास्तविक सफलता दिलाते हैं। टॉलस्टॉय ने कहा कि इंसानियत और शिष्टाचार कागजी डिग्रियों से कहीं बड़े गुण हैं और हमें सिफारिशों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। कागज की डिग्रियां दीवारों को सजा सकती हैं, पर जीवन को वही गुण संवारते हैं जो हृदय में हो। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद,
जय भारत।